Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. Let's open your maths notebook. Prepare your page. In our previous lecture we have been discussed some definitions up to right angle. Today we will discuss some more. Next, 8th definition is obtuse angle. An angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. obtuse angle क्या है? जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, मतलब उन दोनों के दरमियान में हो, उसको क्या कहते हैं? obtuse angle. नेक्स्ट 9th डेफिनेशन इज स्ट्रेट एंगल. एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जो सिर्फ 180 डिग्री का एंगल बनाए उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट सी 10th डेफिनेशन इज रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. वो एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाए, उससे ज़्यादा हो एंगल जो भी हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट 11th definition is adjacent angles. Two angles are said to be adjacent angles if they have a common side and a common vertex. वो दो एंगल्स जिनकी साइड सेम हो, एक साइड, और साथ में उनका वर्टेक्स कॉमन हो. मतलब वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ से आप रेस को स्टार्ट कर रहे हो, एंगल ड्रा करना स्टार्ट कर रहे हो जिस पॉइंट से, उसको वर्टेक्स कहते हैं. तो उन दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं जिनकी साइड सेम हो और उनका वर्टेक्स भी एक ही हो, कॉमन हो. उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. नेक्स्ट 12th डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री. दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे अगर उनका सम जो है उनको ऐड किया जाए उन एंगल्स को तो वो 90 डिग्री आए, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. नेक्स्ट 13th डेफिनेशन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा हो तो उसको उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. ये सब डेफिनेशंस हमने ड्यूरिंग लेक्चर्स, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस डिस्कशन की थी. तो इसको जस्ट आपको एक फॉर्मेट में लिख के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोग इनको याद भी करेंगे और साथ में नोट डाउन भी करेंगे. Next 14th definition is triangles. A triangle is a closed figure with three sides, vertices and angles. Triangle क्या है? क्लोज्ड शेप की एक क्लोज शेप होती है, फिगर होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं. मैंने बताया था वर्टिसेस क्या होते हैं. जैसे अगर एक लाइन ड्रा की गई है, रे ड्रा की गई है, तो उसके साइड पे जो उस रे का नाम होगा उसको कहते हैं वर्टिसेस. या सॉरी, वो साइड्स होती हैं और जो पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, साइड स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं, उनको वर्टिसेस बोला जाता है. तो ट्रायंगल वो होती है जो क्लोज शेप हो और उनकी तीन साइड्स, तीन वर्टिसेस और तीन एंगल्स हों. Next 15 definition is acute angled triangle. This is the type of triangle. A triangle in which all three angles are acute is called acute angled triangle. वो triangle जिसके अंदर तीनों angles acute हों उसको कहते हैं acute angled triangle. So today you will do these definitions on your notebook and also learn this definition. Take care. Allah Hafiz.